वेद आदि के पुरुष सूक्त में जो हमें वर्णों की परिभाषा मिलती है उसके अनुसार 3 वर्णों का सृजन होता है और जन्म एक ही वर्ण का होता है। तदभ्याम शूद्रो अजायत। ठीक इसी तरीके से मनुस्मृति भी कहती है जन्मना जायते शूद्रा संस्कारा दुजुच्यते। दुजन्म संस्कार वाले जो भी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यह इनका केवल और केवल संस्कार से यह निर्मित किया। मनुस्मृति में इसीलिए केवल 3 वर्णों के लिए ही करणीय बताया गया है, कर्तव्य बताया गया है। शेष चौथा वर्ण क्या है, इस पर विचार करने योग्य। क्या चौथा वर्ण हमारे यहाँ जो अनेक जातियां उपजातियां जिन्हें आज समाज में राजनीति ने शूद्र करार दिया है, क्या वह है, अथवा इसके अतिरिक्त सूत्र कुछ और विषय? वास्तव में ऋग्वेद के अनुसार दस्यु को शूद्र कहा गया है। जो संस्कार विहीन है अथवा जो विदेशों से युद्ध आदि में लाए गए हैं, जो युद्ध कैदी हैं, अथवा हमारे समाज में भी जो संस्कार विहीन है, जिनको संस्कार नहीं जिनका हुआ है, जो पूरी तरीके से आर्य जनित संस्कारों से दूर हैं और तमाम आशाएं हैं, उन्हें संस्कारित तो बना करके त्रिवर्ण में शामिल किया जाए, द्विजाति में शामिल किया जाए, उन्हें शूद्र। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहीं शूद्र वर्ण के लिए कोई करणीय विशेषाधिकार नहीं लिखा। उनके कर्तव्य, उनके 16 संस्कारों में उनका जिक्र इसलिए नहीं होता क्योंकि वह केवल हमारे यहाँ रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है। आजकल समाज में राजनीति ने शूद्रों की परिभाषा गलत ढंग से की है। शूद्र वास्तव में आप देखिए, भगवान बुद्ध के द्वारा प्रणीत ग्रंथ त्रिपिटक में धम्मपद लीजिए या कोई अन्य ग्रंथ लीजिए, उसमें भी जो व्याख्या की गई है वह केवल और केवल 3 वर्णों के संस्कारों की गई है। 3 वर्णों की बात। तो हम मानते हैं कि यदि कोई शूद्र है तो वह संस्कार विहीन है, जिसको जो संस्कारवान नहीं है, जो समाज में रहने योग्य नहीं है, जो सामाजिक भारतीय संस्कृति को नहीं जानता है अथवा उसका आदि नहीं हुआ है, वह शूद्र माने जाने योग्य है। और उसे मनुस्मृति वर्णित जो भी दूरियां उससे बनाई गई हैं वह सब उचित है। लेकिन हमारे समाज में जिन्हें आप दलित कहते हैं, जो जातियां इस्लामिक काल में पुष्पित पल्लवित हुई, जजिया डबल जजिया कर लगाकर जिन्हें अछूत बना दिया गया, उनसे जो बात करेगा, उनके पास जो गट जाएगा, उनसे जो उनका स्पर्श करेगा उसे डबल जजिया कर देना होगा। ऐसे जो अछूत बना दिए गए उन्हें शूद्र कहना यह केवल मूर्खता है। वह शूद्र नहीं हो सकते। शूद्र तो केवल और केवल दस्युओं के लिए प्रयोग। ऋग्वेद आप उठाकर देखिए, आप मनुस्मृति को देखिए, उसमें भी शूद्रों का सही निर्धारण नहीं किया गया कि भाई यह जातियां शूद्र। इसलिए इसका पुनर्विवेचन आवश्यक है। जो लोग अपने को शूद्र मानते हैं वह या तो इन विषय को जानते नहीं है या समीक्षात्मक दृष्टि से उन्होंने अपने शास्त्रों को नहीं देखा है। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।